परब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीति मे। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप परब्रह्म है, आप परधाम है, आप पवित्र है, परमम भवान। अब मेरे सामने आप जो खड़े हैं, अब पवित्रता के शिखर है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप एक शाश्वत पुरुष है। आदिदेवम अजम विभो, आप आदिदेव है और अजन्मा है। अज का मतलब है जिसका जन्म नहीं हुआ है, जो सदा काल है ही। सो दैट्स द कंसेप्ट वी हैव। अज मीन्स वन हु इज नेवर born and never dead. You are dead if you are born. If you are not born, then you are never dead. So Arjuna says, Adidevam Ajam Vibho. Ahustvam ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, देवर्षि नारद भी कहते हैं, असित मुनि भी कहते हैं, देवल मुनि भी कहते हैं, व्यासदेव भी कहते हैं। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा और स्वयं च ब्रवीति में, आप खुद भी ऐसा कहते हैं। कृष्णा डिड नॉट स्पेयर एनीथिंग, ही सेड आई एम दैट, यस आई एम दैट वन, एंड देन ही सेड सो फार आई डिड नॉट बिलीव इट। अब तक मैं मानता था कि ऐसा नहीं है, लेकिन नाउ ही सेज आहुस सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानव। कि आप जो कुछ कहते हैं अभी मैं सच मानता हूं, और आप जैसा व्यक्ति को आपको विदुर देवान दानव, आपको देव भी पहचान नहीं पाते और दानव भी नहीं पहचान पाते। मीन्स कृष्णा इज बियॉन्ड द इंटेलिजेंस ऑफ इवन देव एंड दानव बोथ। इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मनुष्य, नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानव। So he is making beautiful statements. And then in Brahma Sutra we have said, Govindam Adi Purusham Satchidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karana। गोविंद जी है आदि पुरुष है, अनादिरादि, आदि से भी आदि है, अनादि से भी आदि है, सर्व कारण कारण। He is the cause of all causes, meaning he is beyond the causal chain. In everything in this world, as I had explained before, there is cause and effect, cause and effect. Effect becomes cause, and that cycle continues. That vicious cycle continues. Cause and effect becomes cause, and there is effect. That's how sansar is gatiman. कार्य कारण ની श्रृंखला છે. So Paramatma is even beyond the causal chain. Karanasya karanam, sarva karana karanam. And then Krishna himself says, Kavim Puranam Anusasitaram Anoranyasam Anusmaretya Sarvasya Dhataram Achintya Rupa Aditya Varana Tamasat Parastat। Kavim Puranam, मैं सर्वज्ञ हूं, I am all knowing। Anusasitaram, I am controller of everything। Anoraniya, I am the finer than the finest। अणु से भी सूक्ष्म हूं, परमाणु से भी सूक्ष्म हूं। अब कितनी भी कल्पना करो, उससे भी मैं सूक्ष्म हूं। अणोरणीयासम अनुस्मरेद्य। इस जगत में अगर किसी का भी अगर आपको स्मरण करना है तो आई एम द ओनली वर्दी ऑफ थिंकिंग अबाउट। द ओनली थिंग वर्थ थिंकिंग अबाउट इज परमात्मा। अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य, मैं सब प्राणियों का भरण पोषण करने वाला हूं। सर्वस्य दाता अचिंत्य रूपम, you cannot even think about me, I am beyond even your thought process। You see, this is beautiful, achintya rupo। On one hand they say think about him, and then at the same time they say, in the very next breath they say, but you cannot even completely think about me। वो अचिंत्य हूं, मैं अचिंत्य हूं। आपका चिंतन मेरे को पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी चिंतन की जो परिधि है उससे मैं कहीं दूर आगे हूं।
I transcend beyond your cycle, your comprehensive circle of thinking process. आदित्य वर्ण तमस परस्तात्, मैं सूर्य समान तेजस्वी हूं और तमस से परे हूं, यानी माया मुझे छू नहीं सकती है. सी दिस इज ए ब्यूटीफुल बोल्ड स्टेटमेंट. तमस परस्तात्, माया से मैं परे हूं, माया मुझे छू नहीं सकती. मीनिंग व्हाट? इवन इन द मिड्स ऑफ भोगा, even in the midst of high intensity of sex, sensual gratification, Krishna is still untouched. तमस परस्तात्. संसार में रह के भी संसार योगी को या कृष्ण को छू नहीं सकता है, वो अछूते रह जाते हैं. That's why we have said, despite being the husband of 16,108 women, he is still in नैष्टिक ब्रह्मचारी, क्योंकि तमस परस्तात्, मोह माया भगवान को छू नहीं सकती है. मैं आगे समझाने का प्रयास करता हूं उसे भी. और कृष्ण कहते हैं, मयि परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रेर मणिगणायो. मयि परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय. हे धनंजय, मेरे से पर कुछ भी नहीं है जगत में. मयि सर्वम इदम प्रोतम, सारा संसार, सारा ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड मेरे में ही इस तरह पिरोए हुए जैसे एक धागे पे मोती. मयि परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रेर मणिगणा एव. जिस तरह एक धागे के ऊपर मोती पिरोए हुए होते हैं, इसी तरह सभी कुछ मेरे में ही पिरोया हुआ. मीन्स आई मीन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन मी. These are ultimate statements. आत्यंतिक वचन है ये सब, और ओनली कृष्ण कैन dare to say that, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है. He is in the fullest format of the supreme, and therefore he is making that kind of statement. और इसी को लक्ष्य में लेते हुए तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना. सब जगह परमात्मा है. प्रेम से प्रकट सोई में जाना. प्रेम से प्रकट होते, प्रेम से प्रकट सोई में जाना. हनुमान जी भी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी. सारे ब्रह्मांड में अणु अणु में परमात्मा है. गुजराती में कहते हैं, अणु अणु में व्यापी रही है मधुरी मुरली तारी. तुम्हारी मुरली अणु अणु में है. देखने की दृष्टि चाहिए, परखने की दृष्टि चाहिए. ही इज एवरीवेयर. जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जानी. तुलसीदास भी वही कहते हैं. और 10वें अध्याय में he describes himself in a big way, and then he finally, the final 2 sloka, he says, let me give you the summary, Arjun. यद्यद विभूतिम सत्वम तय श्रीमत ऊर्जितम मेववा तत्तत एव अवगच्छ मम तेजो अंश संभव. Why do I have to tell you everything? That what I am this, I am that. Whatever beautiful, shiny, most intelligent and very complex or very intelligent thing or person or event you see, take it as a fraction of my opulence. Mama tejo अंश संभव. वो सब चीजें मेरे तेज के अंश से उद्भवित है. मुझे पूरा वहां जाना भी नहीं पड़ता है. Everything I am managing with a fraction of my opulence. And then is अथवा बहु नेते ने किम ज्ञाते न तवार्जुनम. तुझे इतना सब जानने की भी क्या जरूरत है. विष्टभ्याम अहम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत. केवल मैं एक अंश से सारे ब्रह्मांडों का नियमन करता हूं. मुझे पूरा होने की जरूरत नहीं वहां. केवल मेरे एक अंश से एकांशेन स्थितो जगत. ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में मैं अपने केवल एक अंश से व्याप्त हूं. मुझे पूरा भी जाना नहीं पड़ता है. हम कहते हैं ना गुजराती में बाएं हाथ का खेल है, हिंदी में भी कहते हैं मारा डाबा हाथ नो खेल है. सो दैट इज द मयाध्यक्षेण प्रकृति. द एंटायर फिजिकल नेचर इज अंडर माय कमांडरशिप. आई एम द प्रेसिडेंट. मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वित् परिवर्तते. So when he says, when he displays his universal form, he tells Arjun that
न वेदेर न तपसा न दाने न चैज्या सत्य एवं विदुम द्रष्टु दृष्टवान असि माम यथा। तू जैसा मुझे अभी देखता है वो वेदों से भी नहीं देख पाते हैं, पूजा से भी आप देख नहीं पाते हो, और बड़े बड़े दान से या बड़ी बड़ी तपस्या से भी आप लोग नहीं देख पा सकते। यू आर सो लकी दैट आई शोड यू माय यूनिवर्सल फॉर्म। एंड देन ही सेज फाइनली भक्त्या त्वदनन्या सत्य अहमेव विदोर्जुन। केवल भक्ति से, जैसा मैं हूं वैसा आप केवल भक्ति से ही उसकी अनुभूति कर पाओगे। भक्त्या त्वद अनन्या सख्य, केवल अनन्य भक्ति से। अहमेव विदोर्जुनो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। केवल भक्ति से, केवल निर्मल प्रेम से तो मुझे जान पाएगा, ज्ञातुम द्रष्टुम देख पाएगा, प्रवेष्टुम च परम तप मेरे शरीर को भी छू पाएगा। सो दिस इज द अल्टीमेट एंड दैट्स फाइनली सेज दैट मेनी टाइम्स मन मना भाव। दिस इज द फाइनल क्लाइमेक्स ऑफ माय स्टेटमेंट। गुह्यात् गुह्यतरम, दिस इज द मोस्ट सीक्रेटिव थिंग्स आई एम टेलिंग यू, गिव मी योर माइंड। तुम्हारा मन मुझे दो। मन मना भाव, मद भक्त भाव, मद याजी माम नमस्कुरु। सो इवेंचुअली व्हाट ही सेज इज आई एम बियॉन्ड योर इंटेलिजेंस। आई एम बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर। तर्क से आप मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैं तर्क से आके हूं। आई एम बियॉन्ड लॉजिक। दिस इज व्हाट कृष्ण सेज टाइम एंड अगेन इन भगवत गीता। मैं मनुष्य की बुद्धि से, देवों की बुद्धि से, दानवों की बुद्धि से, गंधर्वों की बुद्धि से, यक्षों की बुद्धि से या राक्षसों की बुद्धि से, सब वॉट एवर क्रिएशन यू कैन इमेजिन, सबकी बुद्धि से आगे हूं। बुद्धि से आप मुझे, मैं बुद्धि ग्राह्य नहीं हूं। इसलिए हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। बुद्धि की पकड़ में परमात्मा आता नहीं क्योंकि वो लॉजिक से पार है, तर्क से पार है। परमात्मा अतर्क है क्योंकि वो तर्क से पार है। और जो पार है, जो तर्क से पार है, जो इंटेलिजेंस से पार है, जो लॉजिक से पार है, उसे हम लॉजिक से कैसे पकड़ेंगे? असंभव है। अगर परमात्मा को हमने तर्क से पकड़ा तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा तर्क से छोटा हो गया। समझ गया? परमात्मा अगर तर्क से पकड़ा गया, इफ आई कैन कैच द सुप्रीम विथ माई इंटेलिजेंस, इट मीन्स परमात्मा इज a smaller thing than my intelligence, but it is not so, इसलिए परमात्मा जो है तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता है। गॉड कैनॉट बी, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैनॉट बी प्रूवन विथ लॉजिक और इंटेलिजेंस, एंड एट द सेम टाइम द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैनॉट बी डिस्प्रूवन ऑल्सो बाय लॉजिक एंड इंटेलिजेंस, बोथ वेज। परमात्मा को तर्क से सिद्ध भी नहीं कर सकते हो और परमात्मा को तर्क से असिद्ध भी नहीं कर सकते हो। कोई बड़ा तर्क लगा ले और सिद्ध कर दे कि परमात्मा है, लेकिन वो तर्क से जो कर रहा है वो परमात्मा को सिद्ध नहीं कर रहा है, वो तर्क को ही सिद्ध कर रहा है। इफ आई आर्ग्यू इन ए बिग वे एंड प्रूव द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, आई एम नॉट प्रूविंग द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, आई एम ओनली प्रूविंग माई लाइन ऑफ लॉजिक विच कैन बी डिफीटेड एनी टाइम। टुडे आई कैन गिव यू वेरी पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स, आपको इतना तर्क दो आप मान जाएंगे, लेकिन मैंने परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी लाइन ऑफ लॉजिक को सिद्ध किया है। अगर मैं दूसरा तर्क लगाऊं और परमात्मा के अस्तित्व को असिद्ध कर दूं, इफ आई अप्लाई माई इंटेलिजेंस एंड लॉजिक एंड डिस्प्रूव हिज एक्सिस्टेंस, ऑल आई एम डूइंग इज डिस्प्रूव माई लाइन ऑफ लॉजिक, नॉट हिज एक्सिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना? With logic only I can prove my logic, I cannot prove God. With logic I can only disprove my own logic, I can only defeat my own logic, but not his existence, because he is तर्क से पार है। परमात्मा तर्क से आगे है। आज मैं आपको तर्क से हरा सकता हूं, कल आप मुझे तर्क से हरा सकते हो, और आज तक जगत में ऐसा एक भी तर्क नहीं है जिसका खंडन नहीं हुआ है। There is not a single logic on the planet so far in the human history which has not been defeated or broken or fumbled down to foundation. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में तर्क जो है ना एक वकील जैसा है, जिसकी बुद्धि उसके पास जाता है, जिसकी बुद्धि उसके पास तर्क जाएगा। लेकिन बुद्धि
की कोई कमी नहीं है। आज आप बुद्धिमान होंगे, आप तर्क से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तर्क आपके पास जाएगा, क्योंकि आप बुद्धिमान है तो तर्क आपका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा है। कल कोई और बुद्धिमान आएगा, आपको ही तर्क को हरा, आपके तर्क को आपके तर्क से ही आपको हराएगा, तो फिर तर्क उनके पास चला जाएगा। तर्क वकील जैसा है, जिसके पास पैसा है उसके पास जाएगा, उसके सच क्या है असत्य क्या है उससे कोई मतलब नहीं है तर्क को। एक झाड़, एक पेड़ के नीचे 3 बच्चे थे। एक बच्चा रो रहा था और दूसरा बच्चा बड़ा गुस्से में था, ही वॉज वेरी एंग्री, और तीसरा बच्चा आइसक्रीम खा रहा था। तो एक कोई बुजुर्ग वहां से गुजरते थे, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या मामला है, क्यों ये बच्चा क्यों रो रहा है। उसने आइसक्रीम जो खा रहा था उस बच्चे से पूछा, तो वो जो आइसक्रीम खाता था उस बच्चे ने कहा कि जो बच्चा रो रहा है उसका आइसक्रीम जो बच्चा गुस्से में है उसने छीन लिया था, इसलिए उसका आइसक्रीम था, लेकिन द अदर किड स्नैच्ड इट अवे, वो जो गुस्से में है, और जिसका छीन लिया गया वो रो रहा है। तो राहदारी ने पूछा लेकिन आइसक्रीम तो तुम खा रहे हो। तो उसने बोला नहीं, मैं उसका वकील हूं। मैं उसका वकील हूं। तर्क will go to where intelligence is, and intelligence can fluctuate. आज कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। आज हमारी मनुष्य की बुद्धि एक गंधर्व आके ऐसे हमें हरा सकता है। आइंस्टाइन सबसे बड़ा बुद्धिमान हुआ, न्यूटन इतना बड़ा बुद्धिमान हुआ, चैतन्य महाप्रभु बुद्धिमान ही थे। देखो चैतन्य महाप्रभु ने अपने तर्क से बंगाल और भारत के सब पंडितों को हराया था, क्योंकि ही वॉज ए लॉयर, हिज एक्स प्रोफेशन वॉज लॉयर। अपने तर्क की कला से सबको हराया था, लेकिन एक दिन उनको खुद पता चला कि ये तर्कबाजी, ये दलीलबाजी से परमात्मा तक पहुंचना नामुमकिन है, हो नहीं सकता। उसी दिन से उन्होंने तर्क छोड़ दिया, उसी दिन से वो भक्ति में चले गए, उसी दिन से वो कीर्तन करने लगे, उसी दिन से वो नवदा भक्ति को एम्फोसाइज करने लगे, कीर्तन को एम्फोसाइज करने लगे। एंड देन व्हेन द नेक्स्ट पंडित केम टू आर्ग्यू विथ हिम, ही सेड I accept my defeat. And the next pandit was defeated, was disappointed कि मैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने आया हूं, आप ऐसे ही हार स्वीकार कर लेते हो। I have come with all this preparation. चैतन्य महाप्रभु ने कहा परमात्मा आर्ग्यूमेंट से सिद्ध नहीं होता है, वो तो हृदय के भाव से सिद्ध है। कोई मीरा को मिल सकता है, कोई कबीर को मिल सकता है। तो परमात्मा जो है तर्क से बाहर है। एक इंसान था, सो रहा था रात को, और उसकी बीवी ने उसको जगाया। तो बीवी ने कहा कि बाहर बहुत सर्द है, खिड़की बंद करें। बाहर बहुत सर्द है, बाहर बहुत ठंडी है, खिड़की बंद करें। तो उसने कहा कि खिड़की बंद करने से बाहर के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कह के वो सो गया। सी दिस इज लॉजिक। बाय क्लोजिंग द विंडो द आउटसाइड, बीबी ने क्या कहा कि बाहर आउटसाइड इज वेरी कोल्ड, कैन वी क्लोज द विंडो? एंड ही सेड My closing the window will not make any difference in the outside temperature. And ऐसा कह के वो फिर से गर्राटे ले लेगा। तर्क can be very dicey. It can be, in old Madras state, there was the governor of Madras state, and he used to go in a horse cart with 4 horses. Then the local king also one day went in the town with 4 horses. Okay, so everybody was looking at him. So the governor made a law that only governor can ride a chariot with 4 horses. Other local kings can at the most ride with 3 horses. Then next day the local king went with 5 horses, in violation of the law. So there was a case in the court, and then the court, the lawyer of the king argued that we have not violated the law. The law was you cannot ride with 4 horses. तो उन्होंने कहा कि लॉ तो वायोलेट हो गया, आप कैसे कहते नहीं वायोलेट? उन्होंने कहा कि देखो 4 horses से 4 से ज्यादा थे, लेकिन इसमें 3 घोड़ी थी और 2 घोड़े थे। But the law doesn't say कि घोड़े और घोड़ी या what combination and what permutation. तर्क ऐसा है, तर्क को आप डिफीट कर सकते हो एनी टाइम। That's why we have lawyers. Why you find out loopholes, and loopholes can be found because no statement is perfect. कोई भी विधान परफेक्ट हो नहीं सकता। So तर्क
उसका ये, we had one great lawyer called Hari Singh Gaur, very nice man also. He gave his lifetime earning and founded Sagar University in Madras, in Madhya Pradesh. He gave his lifetime earning. When people went to him for donation, कि ये orphan के लिए, इसके लिए, he said, no, I am not giving any donation, not a single pie. He came to be known as a very miserly man. ये बहुत चिंगूस है, एक पैसा भी नहीं देता है. But all of a sudden, he gave millions of dollars. I am telling you, millions of dollars in those days, around in 60s, for the establishment of Sagar University. And he founded. He was an international lawyer. He had an office in New Delhi. He had an office in London. He had an office in Peking or Shanghai. And he made millions of, because he was a very brilliant lawyer. And one day he was arguing in London in favor of an Indian prince in a London court. अभी गलती से उसका, he forgot who is my client. So he started arguing for the other side. और इतने जोर से उन्होंने दलीलबाजी की अदर साइड के लिए. उसका जो सेक्रेटरी था उसने बहुत बार किया, आप क्या कर रहे हो, आप ये क्लाइंट के विरुद्ध, अपने ही क्लाइंट के विरुद्ध आप बोल रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? एंड देन ही रियलाइज कि यस, आई मेड ए मिस्टेक. एंड देन ही सेड, यस ऑनर, यस माय लॉर्ड, so far I have argued this way, and that is the way my other side will like to argue when I finish my argument. Now I am giving you my real argument. And then he gave such solid arguments. क्योंकि पहले तो सबको लगा कि अब वो केस हार ही गया, जज को भी लगा कि the decision is going in favor of the other side. But then he argued it in such a emphatic way. He quoted so many sections and so many cases. Finally he won the case. So तर्क, you can bring तर्क your side or even throw to the other side. लेकिन तर्क से परमात्मा सिद्ध नहीं है. मैं आपको एक बड़ा लाइवली एग्जांपल दूं. विवेकानंद बड़े बुद्धिमान थे, हम सब जानते हैं, बड़े बुद्धिमान थे, और एक नवयुवान थे, वेरी बबलिंग विथ लॉट ऑफ एनर्जी. ही यूज्ड टू गो अराउंड मेनी सेंट्स, बड़े संतों के पास जाते थे, और वो क्या कहते थे, वो अपनी मंडली के साथ जाते थे, युवान मित्र मंडल के साथ जाते थे और मजाक उड़ाते थे. वो जाके पूछते थे कि चलो आज इसके वहां जाना है, उसकी बराबर रेल उतारनी है, उसकी जरा मजाक उड़ानी है. तो वो कोई संत या कोई भगत है उसके पास जाते थे और पूछते थे ईश्वर है, तो फिर आर्ग्यूमेंट देगा या ईश्वर है, दीज आर द रीजंस, ईश्वर है. एंड देन विवेकानंद अपनी बुद्धि से सब आर्ग्यूमेंट को खंडित कर देते. उनके शिष्यों के सामने ही विवेकानंद उनके सब आर्ग्यूमेंट्स को, विधान को खंडित कर देते, और मंडली की बड़ी प्रोत्साहित होती कि देखो हमारे नरेंद्र ने कैसे डिफीट कर दिया, कैसे महत कर दिया. ऐसा बहुत चला. फिर सोचा अभी रामकृष्ण के पास जाते हैं. ऐसे गामठी लगता है, गंवार लगता है, वो गांव के आदमी थे, कभी कभी बीड़ी भी पीते थे, तो उन्होंने सोचा कि उनके पास जाते, अभी उनकी भी मजा करते. तो वहां गए, रामकृष्ण के पास गए और बैठे. तो एज यूजुअल he had a chain of argument. तो पहला सवाल पूछा, ईश्वर है? रामकृष्ण ने आर्ग्यूमेंट कुछ किया नहीं, he didn't give any logic. उन्होंने कोई विधान कुछ किया नहीं, उन्होंने सीधा पूछा, तुम्हें देखना है, तुम्हें अनुभव करना है? विवेकानंद was stunned कि ये तो now all my arguments have stopped here. ऐसी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये इंसान ऐसा कि तुम्हें देखना है, तुम्हें अनुभव करना है, तुम्हारी तैयारी है, ये संसार छोड़ के ऊपर उठने की तुम्हारी हिम्मत है, तो मैं दिखा सकता हूं. एंड विवेकानंद वॉज कंफ्यूज, थोड़े घबरा भी गए. और बिफोर ही कुड से एनीथिंग, रामकृष्ण परमहंस पुट हिज फुट ऑन हिज चेस्ट, उनकी छाती पे उन्होंने अपना पांव रख दिया. अबे ये भी कैसी सभ्यता है, देखो कोई आपके घर आए, आप उसकी छाती पे पांव रख दो. लेकिन रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग भी हमारे लॉजिक से पार है, हमारे तर्क से पार है, उनके हमारे मेजरमेंट से हम मेजर नहीं कर सकते. और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके शरीर से इतनी दिव्य शक्ति विवेकानंद के शरीर में इतनी बह गई, विवेकानंद अनकॉन्शियस हो गए, जिसको हम सतोरी कहते हैं. सतोरी यानी थोड़ी आपको परमात्मा की झलक. कुछ घंटे भर उन बेभान हो गए और उनको ऐसे लोक परलोक का अनुभव करवा दिया, इंद्रियों से पार का, बुद्धि से पार का अनुभव कर दिया. विवेकानंद जागे, वो तो घबरा भी गए कि ये क्या मैंने अनुभव किया है. सितारों का अनुभव, चांद तारों का अनुभव, इंद्रियों से पार, बुद्धि से पार.
बड़ा प्रगाढ़ अनुभव था, कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, कभी ऐसा अनुमान नहीं किया था कि ये ऐसा गांधी आदमी, ये गांव का आदमी मुझे ऐसा मुझे अनुभव करवाएगा। वो उठ के चले गए। रामकृष्ण ने कहा जब भी दिल चाहे आना वापिस, यू आर वेलकम, क्योंकि ही इज नॉट अफ्रेड। लेकिन विवेकानंद ने सोचा कि इस आदमी के पास कभी जाना नहीं है, क्योंकि इज अ डेंजरस मैन, इज ए डेंजरस मैन। जब भी आप रियल संत को मिलेंगे तभी आपको ऐसा ही लगेगा, इज अ डेंजरस मैन। क्यों ऐसा लगता है? नारद जी भी कहते हैं भक्ति सूत्र में कि उसके जो संत होते हैं उसके रास्ते दुर्गम होते हैं। वो आपको इसी जगह ले जाना चाहता है जहां कभी आप गए नहीं हो। अगर इधर बिल्कुल अंधेरा है और बाहर हिंसक प्राणी घूम रहे हैं और कोई मुझे कहे चलो बाहर चलते हैं, मैं कहूंगा नहीं, मैं यहां ठीक हूं। तो गुरु आपको अगम्य रास्तों पे लेके जाता है जहां हम कभी नहीं गए, तो डर ही लगेगा ना, क्यों नहीं डर लगेगा? तो विवेकानंद had decided he is a dangerous man. Same thing happened with the physics professor when he went to see Ramana Maharshi, and he told himself he is a dangerous man. Same word, he is a dangerous man. Just these are words used by Vivekananda for Ramakrishna Paramahamsa. The same words without any change were used by this physics professor Ramakrishna Iyer, Krishnamurti Iyer, sorry, for Ramana Maharshi. तो हिम्मत रखनी पड़ती है ऐसे संत लोगों के साथ, उनकी अंगुली पकड़ने की, जहां ले जाए फिर शरणागति कर दी, बात ठीक है ले चलो। विवेकानंद डिसाइडेड नॉट टू गो, लेकिन अज्ञात की शक्ति, अगम्य अज्ञात इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे कोई शक्ति उन्हें खींच रही थी, क्योंकि वो अनुभव बार बार लौटाता था, बार बार वो ही वॉज गेटिंग बैक टू दैट एक्सपीरियंस। देन ही स्टार्टेड गोइंग, एंड ही स्टार्टेड गोइंग, द एक्सपीरियंस बिकेम मोर एंड मोर प्रोनाउंस्ड। उनका अनुभव बहुत प्रगाढ़ बनने लगा और फिर उन्होंने रामकृष्ण को गुरु मान लिया। और उनके शिष्य भी जो थे, विवेकानंद के जो दोस्त थे, वो भी चकित हो गए, क्या हो गया अचानक, इसको क्या हो गया? अभी ये इतना, हाउ इज ही बिकम सो डोसाइल, इतना जोर से आर्ग्यूमेंट करता था, इतना जैसे लड़ रहा था चारों ओर, अभी इतना माइल्ड कैसे हो गया? अभी सब स्वीकृत है उसको, और ये इंसान इसमें कुछ बुद्धिमानी लगती नहीं है। कभी कभी बीड़ी पीता है, गांव का इंसान है, उसकी भाषा भी इतनी सुसंस्कृत नहीं है, लेकिन कुछ हो गया, अंदर घटना घट गई, थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी उनको सतोरी मिल गई रामकृष्ण परमहंस से। तो ये बहुत, अगर विवेकानंद को रामकृष्ण नहीं मिलते तो विवेकानंद विथ हिज लॉजिक एक बड़ा दर्शन शास्त्री बन सकते थे, वो इमैनुअल कांट जैसे एक बड़ा फिलोसोफर बन सकते थे, या हेगल जैसा बड़ा इंटेलेक्चुअल जो भारत दुनिया को दे सकता था। लेकिन ऐसा न होने से, रामकृष्ण परमहंस को मिलने से विवेकानंद एक फिलोसोफर की जगह एक योगी बन गए। दैट्स व्हाई योगी इज अहेड ऑफ फिलोसोफर। फिलोसोफर फिलोसॉफी करते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स लड़ाते रहेंगे, ये आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट, सब आर्ग्यूमेंट्स का खंडन होता रहेगा, ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन कभी कोई पहुंचता नहीं है। नो फिलोसोफर एवर रीचेस गॉड। योगीज एंड भक्त और योगी की संभावना होती है, इसलिए कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन, या भक्त हो जा। भक्त भी एक योगी है। तो ये सब बातें ऐसा है, बात ऐसी है कि मनुष्य को तर्क से पार जाना पड़ेगा। अभी देखो, कृष्ण इज बियॉन्ड लॉजिक, कृष्ण को समझना मुश्किल है। उन्होंने इतना अच्छा सवाल उठाया लास्ट टाइम कि कृष्ण गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं। एक बार उन्होंने गोपियों के वस्त्र हरण किए, दूसरी बार उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र का पूरण किया। ये हमारी बुद्धि में बैठता नहीं है कि परमात्मा हो के ऐसी बात ऐसा करता है कि स्त्रियों के कपड़े छीनता है। लेकिन उनको समझने की, अगर हमारी वी आर प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड, अगर हम बुद्धि से पार जाने की अगर हमारी तैयारी है तो हृदय से हम समझ सकते हैं। वी कैन एसिमिलेट इट। हुआ ऐसा था कि गोपियों का व्रत था, कात्यायनी नाम की देवी का उन्होंने व्रत रखा था, और व्रत के फलस्वरूप सब गोपियों ने चाहा था कि श्री कृष्ण हमें पति के स्वरूप में मिले। they all wanted Sri Krishna as their husband, and Krishna knew about it, कि they want me as their husband. लेकिन गोपियों से ऐसी गलती हुई कि वो जल में उन्होंने प्रवेश किया, यमुना में उन्होंने प्रवेश किया, लेकिन यमुना में उन्होंने सब वस्त्र निकाल के प्रवेश किया। अभी आप प्रवेश करते हो जल में, अगर हम प्रवेश करते हो तो जल में थूकना नहीं चाहिए,
जल में लघु शंका नहीं करनी चाहिए, जल में ऐसी कुछ बातें नहीं करनी, जल में बहुत विवाद भी नहीं करना चाहिए। और जल में अगर जाते हो तो बिल्कुल कपड़े बिना निर्वस्त्रता से नहीं जाना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि ये गलत है, तो कृष्ण ने क्या किया कि उनके कपड़े लेकर वो और चले गए, एक वृक्ष पे बढ़ गए। तो ये अवस्था थी। और फिर गोपियों ने कहा कि हमारे वस्त्र हम वापस दे दो। तो कृष्ण ने कहा कि आपने जलदेव का अपराध किया है, और जल में सुषुप्त अग्निदेव भी है। जल क्या है? H2+O2 है। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आप विभाजित करो, एंड जस्ट इमेजिन वन लीटर ऑफ वाटर कैन प्रोड्यूस as much of energy you can run your car for the whole of your life. So जल में सूक्ष्म अग्निदेव भी है। तो कृष्ण ने कहा कि आपने अग्निदेव का भी अपराध किया है और जलदेव का भी अपराध किया है, तो वो गलत है। तो मैं वस्त्र देने वाला नहीं हूं। लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, देन एक्सप्लेन व्हाई। तो गोपियां ने फिर बड़ी, तो गोपियां जब कृष्ण वहां उपस्थित थे, गोपियां इतनी प्रेम से भक्ति से भर गई थी। कृष्ण को देखते ही गोपियां इतने भक्ति भाव से भर गई कि कृष्ण जो भी कहे वो करने के लिए तैयार हो गई। और वो हमारे साथ भी हो सकता है, अगर कृष्ण यहां मौजूद है, वो गलत भी कहे तो हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति इतनी पावरफुल होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड द पावर ऑफ प्रेजेंस, ही इज सो ऑल परवेडिंग एंड सो इम्प्रेसिव। कुछ भी कहे हम करने को राजी हो जाएंगे। तो गोपियों ने क्या किया कि वो जल से बाहर निकली, अपने गुह अंग को दोनों आंसू से ढक के गोपियां बाहर निकली। तो कृष्ण वेंट ए स्टेप फर्दर। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, रिमूव योर हैंड्स एंड परमात्मा से और जल देवता और अग्नि देवता की माफी चाहो। फिर गोपियों ने बेबस होके अपने हाथ उठा के जल देवता की और अग्नि देवता की माफी चाही, और कृष्ण की भी माफी चाही। और इस तरह भागवतकार कहते हैं कि गोपियां भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि कृष्ण ने जो भी कहा, चाहे गलत भी कहा, फिर भी उन्होंने किया। अभी हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि क्या कृष्ण गोपियों को निर्वस्त्र देखना चाहते थे? दिस इज अवर क्वेश्चन, बिकॉज वी लिव इन दैट टाइम। हमारा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन विल नॉर्मली आस्क दैट क्वेश्चन कि ये क्या हो रहा है, पुलिस को बुलाना चाहिए। किसी नारियों के वस्त्र लेके चला गया, दैट्स नॉट गुड, ये तो गुंडागर्दी है, आवारागिरी है। लेकिन आप सोचो, भगवान कृष्ण परमात्मा के स्वरूप में है, वो निराकार में भी है, आकार में भी है। वो निराकार भी है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। मैं अगर सगुण साकार हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरी मर्यादा इस शरीर में आ जाती है। आई कैनॉट गो बियॉन्ड द आउटर फ्रेम ऑफ माई बॉडी। अगर आपको किसी और जगह जाना है, नहीं, आप नहीं जा सकते। आप पैदल जा सकते हो, लेकिन शरीर से निकल के नहीं जा सकते हो, क्योंकि देन यू आर लिमिटेड इन योर बॉडी फॉर्मेट, क्योंकि हम सगुण है, हम देह में है। लेकिन परमात्मा निराकार है। जो निराकार है वो किसी भी आकार में जा सकता है। जो निराकार है वो किसी भी आकार ले सकता है या किसी भी आकार में जा सकता है। इसलिए परमात्मा अगर निराकार है तो हाफ लायन एंड हाफ मैन, नरसिंह का भी फॉर्म ले सकता है। अगर निराकार है तो पूरा वराह अवतार भी ले सकता है, पूरा मत्स्य अवतार भी ले सकता है, क्योंकि वो निराकार है, इसलिए किसी भी आकार में जा सकता है, क्योंकि उनको कोई मर्यादा नहीं है। और कहना चाहिए सिर्फ निराकार ही कोई भी आकार ले सकता है, क्योंकि जो आकार में है वो तो सीमित हो जाता है। सिर्फ निराकार ही चारों ओर व्याप्त हो सकता है। टू टेल यू द सेम थिंग इन अदर वर्ड्स, जगत में जितने भी आकार है वो निराकार के ही आकार है। लेट मी रिपीट, जो भी आकार हम देखते हैं, कुर्सी या मैं या प्राणियों या पशु पक्षी, वो निराकार के ही आकार है। पशु पक्षियां सभी परमात्मा की ही एक्सटेंशन है, वो उनकी ही कृति है, उनकी भी आर्ट है, सब में वो है। जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जानी, जो तुलसीदास का मैंने वक्तव्य दिया पहले, सभी आकार उनके हैं। अभी जो सभी आकार उनके हैं
हाँ, तो फिर उनको ऐसा कभी जुगुप्सा होगी कि मैं गोपियों के शरीर को देखूं, क्योंकि उनका ही आकार है। अगर उन्होंने स्त्रियों का आकार रचा है, उनके शरीर का आकार रचा है, तो उनको ऐसी कोई अभिप्सा होगी या तमन्ना होगी कि उनके आकार में देखो कैसी लगती है गोपियां, उनके शरीर कैसा लगता है, व्हाट आर देयर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं। जो निराकार है कोई भी आकार में जा सकता है, उसको क्या है, उसको क्या ऐसी तमन्ना होगी कि मैं आकार जाके देखो। और दूसरी बात ये सोचो, कृष्ण इज परम योगी। गीताकार कहता है योगेश्वर, भगवान शंकर है योगेश्वर, सब योगियों के ईश्वर है भगवान शंकर। कृष्ण को कहा है योगेश्वर, ही इज द मास्टर ऑफ योगा इटसेल्फ, नॉट जस्ट योगीज बट द एलिमेंट ऑफ योगा। तो मैंने आपको सिद्धियां समझाई थी 18 प्रकार की, कि योगी चाहे तो कोई भी स्वरूप ले सकता है। तो अगर कृष्ण चाहते थे तो पेड़ पे बैठ के भी वो अपना दूसरा स्वरूप पानी में ले जा सकते थे, और गोपियों को पता भी नहीं चलता कि कोई हमें देख रहा है। कृष्ण अगर चाहते होते तो ऐसा ड्रामा करने की उनको जरूरत नहीं थी। अगर उनको गोपियों का शरीर ही देखना था तो ही कुड हैव डुप्लीकेटेड हिमसेल्फ, मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, एंटर्ड वाटर एंड सीन गोपीज बॉडीज। लेकिन जो सर्वसिद्धिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सब आकारों में व्याप्त है, उसको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ये केवल लीला थी। ये केवल एक छोटे बच्चे की, उनकी उम्र करीब 8 साल या 10 साल या 12 साल ज्यादा से ज्यादा। ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, सो ही डिड वन मोर मिस्चीफ। गोपियों की मटकी फोड़ी, माखन चुराया, कंस के घर माखन नहीं जाने दिया। वन मोर ऑफ हिज, આપણે કે ગુજરાતીમાં તોફાની બારકસ છે, his mischiefs are limitless, so what more, why not, as long as you are unattached. See, this is क्यों हम लीला कहते हैं? कृष्ण ने जो कुछ भी किया उसे लीला क्यों कहते हैं? लीला इसलिए कहते हैं कि उनका उसमें अटैचमेंट नहीं है, सब नाटक की तरह हो जाए। ही इज नॉट देयर हिमसेल्फ, जो भी काम करने को आता है वो कर लेते हो, इज नॉट अटैच टू इट, और उसमें दिव्यता है, इसलिए हम लीला कहते हैं। राम जी बड़े सीरियस है, तो राम जी की जो लीला है उनको हम ज्यादातर राम चरित्र कहते हैं, लेकिन कृष्ण का जो चरित्र है उनको कृष्ण चरित्र हम ज्यादा नहीं सुनते, उनके कृष्ण लीला है। ही इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल कॉन्ट्राडिक्शन। और जब द्रौपदी पुकारती है कि मेरी लज्जा की रक्षा करो प्रभु, तो कृष्ण चीर भी पुरते हैं। और दोनों इवेंट्स में फर्क है। एक जगह जबरदस्ती थी, द्रौपदी के वस्त्र जबरदस्ती छीने जाते थे। दूसरी जगह गोपियों के वस्त्र हरण में गोपियों को दे वर विलिंग टू, दे हैड ऑलरेडी गिवन अप देयर क्लोथ्स देमसेल्व्स, तो कोई जबरदस्ती नहीं थी। और कृष्ण की जगह कोई और होता तो गोपी आती थी, कोई और समझो वहां से गुजरता होता, हाँ, कि चलो आप लोग बाहर निकलो, तो गोपियां नहीं आती थी, क्योंकि केवल कृष्ण के साथ ही गोपियों की एकात्मकता थी। गोपियां वेर ऑलवेज थिंकिंग दैट वी आर आत्मा एंड कृष्ण इज परमात्मा। अभी परमात्मा से क्या छुपाना? शरीर की बातें तो सिर्फ पार्थिव है, सिर्फ पौद्गलिक बातें, इट इज ओनली अ बॉडी लेवल थिंग, इट डजंट मैटर। वंस गोपीज वेर इन द स्टेट ऑफ अलाइनमेंट विद द सुप्रीम, इट रियली डिडंट मैटर वेदर दे आर विथ क्लोथ और विदाउट क्लोथ। और ऐसी बातों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। माता देवहूति, कपिल देव उनके पुत्र थे, उन्होंने उपदेश किया, फिर कपिल देव तो चले गए, फिर माता देवहूति अकेली रह गई। फिर उन्होंने पुत्र का स्मरण किया कि पुत्र मेरा ब्रह्मन जैसा था। फिर माता देवहूति ने भी साधना की, और भागवतकार लिखता है कि उनकी साधना उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी तपश्चर्या में धीरे धीरे पहले सिर्फ कंदमूल खाते थे, फिर सिर्फ फल खाते थे, फिर सिर्फ वायु का आहार लेते थे, फिर सूर्य के तेज से एनर्जी लेते थे, और फिर वो भी छोड़ दिया। और धीरे धीरे माता देवहूति परमात्मा में इतनी अलाइन हो गई कि उनको अपने वस्त्र का भी भान नहीं रहा, वस्त्र का भी ख्याल छूट गया। क्यों ऐसा? क्योंकि व्हेन यू गेट अलाइन, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द बॉडी।
जब आप परमात्मा से अलाइन हो जाते हो तब आपको बॉडी का कनेक्शन छूट जाता है, जैसे विवेकानंद का छूट गया। रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ पांव रखा, विवेकानंद अपने शरीर से बाहर निकल गए। फिर अब आप कह सकते हो विवेकानंद ऐसे पांव फैला के क्यों लेट गए, कोई कह सकता है, लेकिन उस वक्त उनको शरीर का भान नहीं है, वो आत्मा में डूबे है। तो गोपी की जो अवस्था, और गोपियां जो है अगले जन्म की सब ऋषि थी, उन्होंने मांगा था कि जब आप कृष्ण अवतार लेंगे तब हमको गोपियों के फॉर्म में आना है। अभी देखो स्त्री शरीर में कितना कष्ट होता है, कष्ट होता है ना। ऋषिया तो पुरुष थे, लेकिन फिर भी कृष्ण का साथ मिले, कृष्ण के साथ लीला करने में भागीदारी होए, कृष्ण की लीला को हम देख पाए, इस सौभाग्य के लिए ऋषियों ने जानबूझकर स्त्री का शरीर पसंद किया। तो ये जो व्यवहार है वो बड़ा अलौकिक है, बड़ा अलौकिक है, हमारी दृष्टि में नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसा ही देखेंगे कि ये क्या है, स्त्रियों के वस्त्र खींच के। लेकिन कृष्ण की बातें कुछ और है, कृष्ण हमारे तर्क से पार है, और आकार निराकार की बातें हमें समझनी चाहिए। और जो सब आकारों का रचयिता है, उसको गोपियों के आकार को देखने की क्या क्या फुर्सत है, क्या विलिंगनेस है, क्या हो ही नहीं सकता है। अगर मेरा शरीर मैंने बनाया है तो मेरा शरीर मुझे देखने की बार बार आकांक्षा हो सकती है? नहीं होगी। इसमें क्या है, हजारों शरीर बनाए। तो वी हैव टू लुक इट एट ए मैक्रो लेवल। और दूसरी बात भी हमें बहुत जचती नहीं है, मैंने जानबूझकर ये सेशन में कृष्ण की कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए लिया है कि अगर आप कृष्ण को ठीक तरह से समझ पाओगे तो कृष्ण के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, और कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी, और जितनी आपके कृष्ण के प्रति भक्ति और प्यार बढ़ेगा, इतनी ही आपकी गीता की समझ आसानी से बढ़ेगी। If you understand Krishna very well, then you can understand Krishna also, और भगवत गीता also in its own profoundness. कभी बार हमें दिक्कत होती है कि कृष्ण क्यों अर्जुन को युद्ध में धकेल रहे हैं, ये भी सवाल होता है ना। ऊपर से तो लगता है कि अर्जुन ज्यादा धार्मिक है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, मुझे ये भोग से क्या काम, मुझे जाने दो प्रभु, और कृष्ण कहते हैं नहीं तुझे लड़ना है। हमें बहुत दिक्कत होती है, हाउ डू वी एक्सेप्ट इट? एज वी डिस्कस चैप्टर 2 वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट वी विल जस्ट क्विकली टच ऑन द सरफेस। एंड बिकॉज ऑफ दिस कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में धकेल दिया, इतनी हिंसा की, खून की गंगा बहने लगी कुरुक्षेत्र में। तो जैन शास्त्रकारों को ये पसंद नहीं आया। तो जब जैन शास्त्र रचे गए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, उन्होंने क्या लिखा है, कृष्ण को नरक में धकेल दिया उन्होंने। जो चींटी मारने से नरक में जाता है, अगर जैन, अगर आप चींटी पे पाव रख दिया आपको नरक में जाना पड़ता है। इतनी बड़ी हिंसा का प्रोत्साहन करने वाले को नरक में डालना ही पड़ता है। तो जैन शास्त्रकारों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया। लेकिन इतने अच्छे आदमी को नरक में डालने के बाद अच्छा नहीं लगता है ना दिल में। आपको अगर पता लगे आपने किसी को चाटा मार दिया, लेकिन 2 दिन के बाद आपको पता चले नहीं वो तो अच्छा आदमी है, तो आपको दिल में अच्छा नहीं लगता है, आप जाके माफी मांगे। तो जैन शास्त्रकारों ने फिर क्या किया, ठीक है जब 24 तीर्थंकर फिर से पैदा होंगे तो पहले तीर्थंकर हमारे कृष्ण होंगे। some kind of compensation, but it is a big contradiction, you know। एक और कृष्ण को नरक में धकेलते हो, दूसरी ओर कहते हो हमारे पहले तीर्थंकर भी होगा। उसका मतलब यही है कि जैन शास्त्रकार कृष्ण को समझ ही नहीं पाए। कृष्ण के जो कॉन्ट्राडिक्शंस है वो लकीर के फकीर हो गए। महावीर स्वामी ने जो अहिंसा कही थी वो जैन शास्त्रकार खुद समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं। और महात्मा गांधी, आई रिस्पेक्ट हिम इन ए बिग वे, वो जन्म से हिंदू थे लेकिन उनके मन से वो जैन थे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये युद्ध तो हुआ ही नहीं है, दिस वॉज जस्ट ए वॉर, दिस वॉज जस्ट ए सिंबॉलिक थिंग बिटवीन गुड एंड इविल, गुड और इविल की, अच्छे और बुरे की लड़ाई थी। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। देखो महात्मा गांधी को सुविधा थी ऐसा कहने की, जैन शास्त्रकारों को ऐसी सुविधा नहीं थी। 5000 साल पहले अगर युद्ध हुआ है, जैन शास्त्रकारों ने 4000 साल पहले शास्त्र लिखा है, तो जैन शास्त्रकार कुड नॉट डिनाई द हैपनिंग ऑफ द वॉर, क्योंकि युद्ध तो हुआ था वो भी जानते थे। लेकिन महात्मा गांधी को सुविधा थी कि 5000 साल पहले बाद आप कह सकते हो शायद युद्ध नहीं भी हुआ है, देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो एविडेंस अवेलेबल, देयर इज नो टेंजिबल हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये युद्ध हुआ नहीं है,
कृष्ण युद्ध में धकेल नहीं सकते हैं। दिस वॉज जस्ट ए कन्फ्रंटेशन बिटवीन गुड एंड इविल, लेकिन युद्ध तो हुआ है। आई बैक टू डिफर फ्रॉम महात्मा गांधी। आई ग्रेटली रिस्पेक्ट हिम, डोंट टेक मी रॉन्ग। आई हैव रेड हिज सत्यना प्रयोगो, यानी मेरी आत्मकथा मैंने 2 बार पढ़ी है, एंड आई कैरी, बट इन दिस रिस्पेक्ट आई मस्ट से दैट ही वॉज लिटिल मिसडिरेक्टेड। हो सकता है वो भी इंसान थे, हम भी इंसान है, हमारे से उनसे ज्यादा गलती हुई है हम लोगों से। युद्ध तो हुआ, और लेकिन महावीर स्वामी की जो अहिंसा है ना, वो समझने जैसी है, लोग समझ नहीं पाए। अभी सीता जी का अपहरण हो गया, रावण लेके चला गया, तो भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने ऐसा कहा कि मैं 10 दिन का उपवास करता हूं, मेरी सीता वापस दे दो। भगवान राम ने कहा युद्ध के लिए तैयार हो जा, या मेरी पत्नी को सादर आदर के सहित वापस कर, रिटर्न माई वाइफ विद ऑल द ऑनर्स, और गेट रेडी फॉर द वॉर। तो हिंसा का मतलब ये नहीं है कि किसी को मारना नहीं है। महावीर स्वामी ने एक 1 लाइन स्टेटमेंट किया था, जब तक पूर्ण प्रतिक्रमण नहीं है तब तक अहिंसा नहीं है। प्रतिक्रमण यानी जब तक इंसान इंद्रिय भोग से बिल्कुल अपने आप को खींच नहीं लेता है, प्रतिक्रमण। एक है आक्रमण, इंद्रियों का साथ बहो, भोग में डूबो। महावीर स्वामी का जब तक इंसान प्रतिक्रमण कर नहीं पाता, सब भोगों, सब इंद्रियों, सब मन पे काबू उसका नहीं होता है, तब तक अहिंसा हो नहीं सकती। क्योंकि अगर मुझे कोई ख्वाहिश है कि वहां वो एप्पल पड़ा है, मैं लेने जाता हूं, और उससे पहले आप उठा लें, तो फिर मेरे दिल में थोड़ा हिंसा का भाव आ ही जाएगा। आपको मैं चाटा लगाऊं ना लगाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी मुझे आकांक्षा होती है इंद्रिय भोग की, विषय सुख की, तब मैं थोड़ा सा हिंसा में जाने ही लगता हूं। तो महावीर स्वामी वन गिव ए क्लाइमैक्स स्टेटमेंट, जब तक प्रतिक्रमण नहीं है तब तक अहिंसा संभव नहीं है। तो कृष्ण यहाँ अर्जुन को वही कहते हैं कि यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकुड़ देता है, इस तरह योगी भी अपनी इंद्रियों को भोग से सिकुड़ देता है। Is there a difference between Mahavir Swami statement and Krishna statement? It's the same thing. Krishna just made it more lively, so that we can understand. जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, उसी तरह योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग से खींच लेता है। महावीर स्वामी ने किया गया वही किया, प्रतिक्रमण यानी क्या, खींच लो अपने आप को संसार से, लेकिन जबरदस्ती मत खींचो, समझ के खींचो। तो ये बात भी हम ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमको फिर बहुत दिक्कत होती है कि ये इंसान कैसा है। कृष्ण 16,100 पता नहीं, जरासंध ने जबरदस्ती इन स्त्रियों को कब्जे में रखी थी। फिर जरासंध जब परास्त हुआ, तब इन स्त्रियों ने कहा भगवान को कि अब हमारा पाणी ग्रहण कौन करेगा, यानी जरासंध ने हमारे साथ जबरदस्ती शादी की थी। नाउ हु विल मैरी अस, आप ही हमारा पाणी ग्रहण करो, and you are the only person capable of marrying us all at the same time. No one else can do it. Krishna said, okay, I have no problem, I'll marry you all. He married them all. फिर ऊपर से उनकी 8 पटरानियां भी है, so 16,108, ऊपर से राधा भी है, ऊपर से गोपिया भी है। ये हमारे दिमाग में आता नहीं, हम कैसे समझे? कृष्ण खुद समझाते हैं। देखो ये उनका एग्जाम्पल समझने का प्रयास करो। कृष्ण खुद समझाते हैं। जब ऐसा सवाल उठा तो कृष्ण ने कहा कि जिस तरह पका हुआ धान्य आप अगर जमीन में डालो वो फिर से अंकुरित नहीं होता है, उसी तरह जिसके दिलो दिमाग को भगवान ने पकड़ लिया है, वो अगर संसार में जाए तो भी संसार से अछूता रह जाता है। मुझे फिर से रिपीट करने दो, maybe in English, Gujarati, both ways, difficult to catch it. Just as if you have cooked a seed, supposing आपने चावल पका दिए, फिर पका हुआ चावल आप जमीन में डालो तो उससे अंकुर नहीं फूटेगा, फिर से उसमें से राइस होगा, क्योंकि अभी वो तो चावल हो गया, राइस से खाने के लिए हो गया। अभी तुअर दाल है, अब उसने आपने पका ली, फिर आप उसको जमीन में डालो, उससे कुछ अंकुरित होने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जस्ट एज यू थ्रो ए कुक्ड सीड इनटू द लैंड, वो फिर से इट डजंट स्प्राउट अप अगेन। उसी तरह जिस इंसान का दिलो दिमाग पे भगवान छा गया है,
जिसका मन, आत्मा और बुद्धि परमात्मा में अर्पित हो गई है, जो हमेशा परमात्मा में ही लीन हो गया है 724, वो पक गया है, उसका कुकिंग हो गया है। अब उसको अगर भोग में डालो या जमीन में डालो, हजारों नारियों के बीच डालो, हाँ, उससे चाहे संतान प्राप्ति भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो संसार उसको टच नहीं कर पाता है। ही रिमेन्स अनटच्ड। भगवान कहते हैं पद्म पत्र एवं अम्बसा, जैसे पानी में कमल होता है, पानी ऊपर जाता है लेकिन फिर भी untouched because it is so silky. The leaves are so silky. The lotus flower is untouched by water. Similarly, Krishna or even yogis, अगर वो भोग में डूबे तो भी वो भोग उनको स्पर्श नहीं कर पाता। इसलिए हमारे पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि ऋषि को कहते कि आप ज्यादा शादी करो, 2-3 पत्नियां करो, ताकि समाज में ऋषि संतान पैदा हो। अब ऋषि को भोग में थोड़ा उतरना था, लेकिन फिर भी वो उतरते थे, लेकिन भोग के खातिर नहीं उतरते थे। ये भी कंसेप्ट समझ रहे। और इसी हिसाब से शंकराचार्य ने बड़ा ये क्लाइमैक्स, अब उनकी चरपट मंजरी का पढ़ो, भजगोविंदम पढ़ो, उसमें लिखा है योगरतो व भोगरतो व संगरतो या संग विहीन। योगी चाहे योग में है या भोग में है, योगरतो या भोगरतो व संग रतो या संग में है, हजारों लोगों के समुदाय में है या अकेला है, संगरतो व संग। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसके चित्त में ब्रह्म है वो नंदती 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 है, वो हमेशा परमात्मा के दिव्य आनंद में रहता है। 724। तो कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हजारों है या लाखों रानियां है, उन कृष्ण से सब रानियों के संतान भी थे। भगवत कहते थे सब रानियों से उनको 10 पुत्र और 1 पुत्री थे, फिर भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, क्योंकि संसार उनको छू नहीं सकते। आदित्य वर्ण तमस परस्तात्, मोह और माया उनको छू नहीं सकती है, क्योंकि वो सूर्य समान तेजस्वी है। प्रकाश के सामने आप अंधेरा लाओ तो भी अंधेरा उसे छू नहीं सकता। समझो यहां सूर्य प्रकाशमान है और अचानक रात्रि का आगमन हो गया, रात्रि आपको दिखाई देगी? रात्रि दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि जब तक सूर्य है रात्रि आ भी नहीं सकती। जब राम जी जन्म हुआ तो फॉर सम डेज, फॉर ए मंथ द सन डिड नॉट सेट। कुड द नाइट कम? नाइट हैड ऑल द राइट्स टू कम बट कुड नॉट कम। जब प्रकाश है, जब परमात्मा खुद है, तो मोह और माया का अंधकार आ ही नहीं सकता। तो कृष्ण भोग में डूबे हैं, फिर भी भोग से अलिप्त है, बिल्कुल अलिप्त है, जरा भी उनका संग नहीं। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वो योगी था, यमुना के पार जाना था गोपियों को, तो योगी ने कहा कि अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो आपको मार्ग दे देगा, और यमुना ने मार्ग दे दी। ये सिंबॉलिक कथा है, कथा हुई है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका अभिप्राय जो है वो बहुत गहरा है, उसके समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये भी बात देखो, अगर गोपियों की अवस्था आप देखो, बिफोर इवन थिंकिंग सर्टेन वर्ल्डली मैटर्स के क्या है, हजारों गोपियों के साथ कृष्ण घूम रहे हैं। अब कम टू ए वर्ल्डली मैटर। अगर समझो कि इधर एटलांटा का, जॉर्जिया का पब्लिक पार्क है, उसमें एक लड़की गई है, शी वेंट टू सी हर बॉयफ्रेंड, ओके, उसको अपना बॉयफ्रेंड मिलने आने वाला था। वो वहां जाके पार्क में बैठी, शी इज वेटिंग फॉर द बॉयफ्रेंड। उतने में उसकी दूसरी सखी आती है, हर फ्रेंड कम्स एंड देन शी इज आस्किंग हर, तू क्यों आई है वहां, कोई तुझे मिलने आने वाला है? देन बिकॉज दे आर सो क्लोज फ्रेंड, वो कहते हैं यस माय बॉयफ्रेंड इज कमिंग। देन द अदर गर्ल आस्किंग, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड आने वाला है क्या यहाँ? वो कहती है मेरा भी, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को मिलने आई हूँ। दे आर इंटीमेट, दे टॉक, सखिया सब बातें करती है, या आई एम ऑल्सो कमिंग टू सी माई बॉयफ्रेंड, डोंट टेल एनीबॉडी। ऐसा मेरी भी बात किसी को बताना नहीं। हाँ ठीक है। वो कहती तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? वो कहता है संजय नाम है। और दूसरी पूछती है तुम्हारे का क्या नाम है? वो बोला मेरा भी संजय है। अच्छा, बड़ी एक्सीडेंटल, हाउ नाइस, हम इतनी सखिया है हिल मिली और हमारे बॉयफ्रेंड का नाम भी संजय। तुम उसका लास्ट नेम क्या है? वो कहेगा गोस्वामी है। अरे मेरे वाले का भी नाम गोस्वामी है, कहीं वो तो नहीं है? देन दे कम टू कंक्लूजन इट इज द सेम बॉय।
फिर क्या होगा? यू कैन इमेजिन, देयर विल बी ए फाइट। फिर दो सखियां लड़ेगी ने कि वो देख मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर मारता, वो कहेगी नहीं वो पहले मेरा था, वो पहले मेरा था। लेकिन गोपियों का ऐसा झगड़ा है, हजारों गोपियां है, वो सब जानती है हम सब कृष्ण के लिए आई है, लेकिन गोपियों में कोई झगड़ा नहीं है। तो ये जो रोमांस है उसकी कक्षा अलग है कि नहीं? You know, two women will fight for a man more vigorously than two men fighting for a woman. Let me tell you. You know, Shakespeare, after so much of experience, he said, "Oh, envy, thy name is woman." अब किसी दूसरी स्त्री के साथ बात भी कर ले, आपकी बहन भी हो या कजिन सिस्टर भी हो, लेकिन आपकी पत्नी को इतना अच्छा नहीं लगता है। You know, I'm not criticizing, but it is in the nature of the thing. You know, I'm not criticizing women. Don't take me wrong. लेकिन यहाँ गोपियों के बीच कोई झगड़ा नहीं है। दे आर ओपनली टेलिंग, आई हैव कम टू मीट कृष्ण, आई हैव कम टू सी हिम, आई हैव कम टू सी हिम। तो ये जो प्यार है उसको हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सोच के नाम दिया, ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। ये भक्ति का एक प्रकार है, जो हम समझते हैं वो नहीं है। यहाँ कोई शारीरिक कुछ भी नहीं है। हालांकि भागवतकार लिखते हैं कि गोपियां काम से तप्त थी, they are desperate for sexual desire. भागवतकार they write everything explicitly. आप भागवत पढ़ो, they have not censored anything. जैसा है वैसा ही लिखा है। हम लोग सोचेंगे अगर हम कृष्ण के भक्त हैं, हम सोचेंगे थोड़ा ये सब कट कर देना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, हमारे कृष्ण के सामने गाली देंगे। लेकिन वो नहीं, अगर आपको समझना है, कृष्ण के लेवल पे आके अगर समझना है तो आने की हिम्मत करो, नहीं तो पड़े रहो अपने संसार के रिश्ता में, संसार के कादों में। कमल बन के आना है तो आप समझ पाओगे, ज्यादा एक दरवाजा खुल जाएगा। सम अदर विजन एंड सम अदर होराइजन्स विल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग विल ओपन अप। तो ये बातें जो है बड़ी गूढ़ है। कृष्ण बार बार गीता में कहते, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्षा मनोसूय, ये मैं गुह्य शास्त्र में तुम्हें समझाने जा रहा। वो अर्जुन के कहते हैं, भक्तों सी में सका चेती रहस्य वेतम दुर्लभम, मैं तुम्हें ये रहस्य समझाने जा रहा हूं। रहस्य का मतलब क्या है? उसका मतलब इतना ही है कि हमारी आमतौर की बुद्धि में आने वाला नहीं है। थोड़ा आगे जाने का, थोड़ा बेबूस्ता में जाने की हिम्मत रखनी है, किसी की अंगुली पकड़ने की समर्पितता रखनी पड़ेगी। हमारी बुद्धि के घमंड से हम जा नहीं पाएगा, असंभव है। तो ये सब बातें हमें, और जब कृष्ण ने रासलीला रचाई, ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जब उन्होंने शरद ऋतु की रात्रि थी, भागवत में वर्णन बहुत बड़ा, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, पढ़ना चाहिए। इतना सुंदर वर्णन है जगत के इतिहास में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आई कैन गारंटी सो मच। जब कृष्ण ने राग छेड़ा और बांसुरी बजाई, इतना सुंदर आलाप छेड़ा और इतनी सुंदर मधुरता से बांसुरी बजाई, तो गोपियों जिनका चित्त हमेशा कृष्ण में रहता था भक्ति भाव से, वो अपना सब कुछ छोड़ के रात के मध्याह्न के बाद, शायद 1-2 बजे होंगे, वो अपने पति को छोड़ के, अपने बालक को छोड़ के, अपने ससुर को छोड़ के, गायों की सेवा छोड़ के, अपने इवन वस्त्र, कहीं गोपियों के दे में भी नाइट ड्रेस, they became so mad, they started running towards the forest जहां से कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। पागल हो गई। भक्ति में उनको पता नहीं चला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति से उनका मन कृष्ण में इतना लगाव था, भूल गई कि ये नहीं करना चाहिए। गोपियां पागल की तरह भक्ति से भागी और कृष्ण के सामने खड़ी हो गई और इतने आनंद से भर गई। और कृष्ण की बांसुरी का वर्णन श्रीमद् भागवतकार कहता है कि जब कृष्ण ने मधुरी मुरली बजाई, तब जो जड़ थे उसमें से थोड़ा सा चेतन मालूम होना। सब वृक्ष जो जड़ है हिलते नहीं है, लेकिन वृक्ष के पत्ते भी हिलने लगे। एज इफ दे वांटेड टू रिसीव कृष्ण की ट्यून को, दे वांटेड टू रिसीव एंड एसिमिलेट इनसाइड देमसेल्फ। और गाय और बछड़े जो घास खा रहे थे ऐसे ही अटक गए, उनके मुंह से घास की रेखाएं बाहर ऐसे ही अटक गई। जो बछड़े गाय का दूध पी रहे थे, उन्होंने एक कौर दूध लिया था, उनके गले में अटक गया। वो दे वांटेड टू नॉट गेट डिस्टर्ब एंड लिसन टू कृष्णाज मुरली कंप्लीटली, क्योंकि ये जो गाय बछड़े वृक्ष वे सब भी देव थे, वे सब भी ऋषि मुनि अगले जन्म के थे।
कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए उन्होंने ऐसा स्वरूप धारण किया था। और जब कृष्ण ने ऐसी मूर्ति बनाई तो सारा इतना निर्मलता, इतनी पवित्रता, इतनी ट्रांक्विलिटी, इतनी सुंदरता छा गई। और कृष्ण ने, भागवतकार वो चंद्रमा का वर्णन करता है कि वो दैट वॉज ए सैफरन रेड फुल मून। हमने कभी देखा है रेडिश मून, सैफरन बट रेडिश, रेडिश बट सैफरन, ऐसे चंद्रमा खिला था। और ऐसे चंद्रमा की अवस्था में गोपियां इतने प्यार, रोमांस और भक्ति, आप जो भी कहो, इतना जोर से भर गई, वो देख नहीं पाई कि हम गलत कर रहे हैं। रात को छोड़ के, ऐसे आर्य नारी कभी निकलती है ऐसे रात को अपने पति को छोड़ के। फिर कृष्ण ने कहा कि आपको ये शोभा नहीं देता है, आप वापस चले जाओ, आप अपने पति को छोड़। देखो, कृष्ण ने कहा आप अपने पति को छोड़ के किसी और जार पुरुष को मिलने को आ जाती है, ये बात ठीक नहीं है। आप अपने ससुर को छोड़ के, सास को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, अपने गैया और बछेरे को छोड़ के आप यहां जाती हो, ठीक नहीं है। आपको, आपका धर्म है कि आप फिर से वापस चले जाओ। मैं तो ये मूर्ति बजाता रहूंगा, आप वहां से दूर से भी सुन सकते हो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। आप वापस चले जाओ और वहां जाके अपनी सेवा चालू करो कि यही आपका धर्म है। तो फिर गोपियों ने बहुत बड़ा सज्जड आर्ग्यूमेंट दिया कृष्ण जानते थे कि गोपियां आर्ग्यूमेंट करेगी, लेकिन गोपियां भी कम नहीं थी, भक्ति में इतनी डूबी थी। उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी सेवा कर ले तो पति की सेवा भी उसमें आ ही जाएगी, ससुर की सेवा भी आ ही जाएगी, सास की सेवा भी आ ही जाएगी, बछेरे की सेवा भी आ जाएगी। आपकी सेवा हम कर ले, सारे ब्रह्मांड की सेवा आ जाएगी। तो हम आपको, आप हमें क्यों धकेल रहे हो वापिस। कृष्ण ने कहा ये बात भी तो ठीक है। फिर गोपियों ने कहा कि हम तो आत्मा है, आप परमात्मा है, और आत्मा का लक्षण है टू बी इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड टू द सुप्रीम। इंट्यूशन होते हैं, इंट्यूटिवली अगर आप रोको तो भी आत्मा परमात्मा की ओर ही भागेगा। तो आप हमें क्यों जाने। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। और कृष्ण ने वचन भी दिया था कि अगली शरद ऋतु में आपके साथ रासलीला करूंगा। और इस रासलीला का वर्णन है, आप पढ़ना, खुले दिमाग से पढ़ना। इट इज एक्सप्लेन। गोपियों ने कृष्ण के शरीर को छुआ और कृष्ण ने भी गोपियों के शरीर को छुआ। कृष्ण ने गोपियों को अपने शरीर को छूने दिया, ही अलाउड। और इतने ही, अब हमको लगेगा ये तो भोग हो रहा है, ये काम वासना हो रही है, लेकिन फिर भागवतकार ये राइट्स इन अ वेरी एक्सप्लिसिट लैंग्वेज, नो सेंसरशिप। इतना होने के बाद भी भगवान का वीर्य स्खलन नहीं हुआ था। कैसे? संसार में होके भी, भोग में होते भी योगी और परमात्मा संसार से अछूते रह जाते। जिस तरह पका हुआ बीज जमीन में डालने से वो अंकुरित नहीं होता, इस तरह जिसका मन, जिसका बुद्धि, जिसका प्राण, जिसका आत्मा परमात्मा में लीन हो गया है, इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम, वो भोग में डूबने के बाद भी भोग से अछूता ही रह जाता है। तो गोपियों ने सोचा होगा कि कृष्ण मेरे हैं, सिर्फ मेरे को। कृष्ण देन रेप्लिकेटेड हिमसेल्फ, 16,000 ऑफ जितनी गोपियां थी, ही गिव देम एक्सक्लूसिव राइट। जितनी गोपियां थी इतने कृष्ण हो गए। हम ये नहीं कर सकते, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण। तो हर गोपी ने सोचा कृष्ण मेरे ही है। फिर गोपियां कुछ अभिमान से भर गई। गोपियों ने तर्क किया कि कृष्ण मेरे ही है, किसी और गोपी की नहीं है। पहले ऐसा भाव नहीं था। तो तर्क से क्या होता है, तर्क अगर जीत जाता है तो अभिमान को बढ़ाता है, और तर्क अगर हार जाता है तो हमें छत विछत कर देता है। तर्क की दो डायमेंशन है। तर्क से अगर हम जीत गए तो मेरा ईगो बढ़ता है, और तर्क से मैं हार गया तो मैं निराश और छत विछत हो जाता हूं। तो तर्क से बचना चाहिए। बुद्धि का अभिमान कभी मत करो, क्योंकि जगत में हमेशा मेरे से ज्यादा बुद्धिमान होंगे ही। और कभी बुद्धिमानी से देखो, हम बुद्धिमानी से हम कभी अपनी माँ को भी हरा सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा एजुकेटेड है। लेकिन अगर माँ को हमने हरा दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच्चा हूं। माँ सच्ची हो सकती है। तर्क से हराना आसान है, लेकिन फिर भी माँ सच्ची हो सकती है और मैं झूठा हो सकता हूं। तो ये सब बातें जो है, और फिर हमें ये भी जचता नहीं है कि कृष्ण के साथ राधा का नाम क्यों रखा है। जैसे अगर 100 साल के बाद आपकी कोई प्रतिमा बनाए और आपकी बीबी की जगह किसी और लेडी का नाम, लेडी की प्रतिमा साथ में रख दे,
तो ये तो नाजायज लगता है ना, इट इज इलीगल। राधा ही क्यों, रुक्मिणी क्यों नहीं, सत्यभामा क्यों नहीं, जिनकी 8 पटरानी में से किसी और को रखना है। यहां भी हम देखते हैं राधा जी है कृष्ण के साथ, एंड ऋषिज ऑफ इंडिया एंडोर्स्ड इट, यस डू इट। क्यों? इसलिए कि रुक्मिणी और 8 पटरानियां और दूसरी जो 16,000 थी, वो सब कृष्ण के साथ एक स्त्री पुरुष के साथ जिस तरह अटैच होती है इस तरह अटैच थी। वो कृष्ण में बसे पुरुष को देख पाती थी, जो कृष्ण के में बसे पुरुष को भोग सकती थी। लेकिन राधा की बात अलग थी, राधा कृष्ण में बसे पुरुष को नहीं, पुरुषोत्तम को भोगती थी। ये फर्क है। राधा को कृष्ण में बसे पुरुष से कोई लेन देन नहीं थी, राधा को कृष्ण में बसे परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम जो कृष्ण का स्वरूप है उसके साथ उनका हिलमिल था। इसलिए लोगों ने बहुत सोच के किया। मैंने भी जब पहले भागवत पढ़ा सुना था पहले, तो पढ़ा नहीं था कि ये क्या हो गया, राधा के साथ क्यों शादी कर दी या राधा के साथ क्यों नहीं की। हाँ, इतनी दूसरी 8 पत्नियों के साथ शादी की लेकिन राधा के साथ क्यों नहीं की। लेकिन जब मैंने भागवत डिटेल में पढ़ा, पढ़ना चाहिए, 18,000 श्लोक है, और सस्तु साहित्य और गोवर्धन गीता प्रेस गोरखपुर वाले, दे सेल बुक्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस। 2 parts, all the 18,000 verses have been translated in Gujarati, Hindi and every Indian language। पढ़ोगे तो गीता को भी आप ज्यादा समझ पाओगे, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ भगवत गीता। तो कृष्ण राधा इसलिए है कि राधा का जो अनुसंधान था कृष्ण के परमात्मा स्वरूप के साथ थी। दूसरे जब रानियों का अनुसंधान कृष्ण एज ए हस्बैंड, कृष्ण एज ए पुरुष, यू नो, so that's a difference, and that's why we say Krishna Radha, that's why we worship, we give Radha and Krishna, कोई फर्क नहीं है। श्याम श्यामा, कृपालु जी महाराज कहते हैं श्याम श्यामा में कोई फर्क नहीं, जो श्याम है वही श्याम है, जो श्यामा है वही श्याम है, युगल सरकार है। ये बड़ा भक्ति भाव है, तभी हम समझ पाते हैं। और फिर यू नो कृष्ण कुछ भी कर सकते, यू नो, कह सकते हैं मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने वाला हूं, लेकिन फिर भी उठा सकते, बिकॉज यू कैनॉट फ्रेम कृष्ण इन द लैंग्वेज। भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते। वो दोनों की रखी उन्होंने, भीष्म पितामह की भी रखी कि आपने कहा था कि आपसे शस्त्र उठवा के रखूंगा, तो आपका भी जो स्टेटमेंट है वो भी कॉम्प्लाई हो गया और मैं अपने भक्त की रक्षा भी करता हूं, अर्जुन की, दोनों हो गया। तो कहना मैं ये चाहता हूं, फिर एक श्रीमद् भागवत आप पढ़ोगे, ब्रह्मा ने खुद कृष्ण वॉज ए लिटिल बॉय ऑफ, वो अपनी कुमार अवस्था में थे और पौंडंग अवस्था में गए थे, और उसी अवस्था में ब्रह्मा ने उनके साथ कुछ, कृष्ण के साथ कुछ चमत्कार किया। फिर कृष्ण समझ गए, कृष्ण ने सामने ऐसा चमत्कार किया। फिर 1 साल के बाद ब्रह्मा को पता चला कि उनकी गलती हो गई। वो एक बड़ा प्रसंग है, अभी हम नहीं लेते, क्योंकि उसको कहने में भी मुझे पूरा 1-2 घंटा लग, उसको समझाने में भी बहुत अद्भुत है, पढ़ना चाहिए, बहुत अद्भुत है। कई बार मौका मिलेगा, कोई बार गीता के अनुसंधान में मैं आपको फिर ब्रह्मा भी स्तुति करते। इमेजिन ए सिनेरियो that a 7-8-year-old boy is standing and Brahma is touching his lotus feet and is crying, and he is cleaning his lotus feet with his tears. Just imagine that scenario. It's a beautiful, it's not in derogation of Brahma, but वो समझने जैसा है। उसके पीछे जो हार्द है, कृष्ण का जो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप जो है उस, तो कृष्ण विल बी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हमारा क्या काम है कि इन विरोधाभासों से सत्य को ताड़ना है, और सत्य हमेशा विरोधाभासक, इस जगत में विरोधाभासों से भरपूर है। यहाँ दिन है तो रात है, स्त्री है तो पुरुष है, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मृत्यु है। यू कैनॉट जनरलाइज अबाउट एनीथिंग। One writer said every generalization is invalid including this one. You get me? Every generalization is invalid including this one. You say anything, it can be disproven right away. कहने से ही असत्य हो जाता है। इसलिए किसी ने कहा सत्य घटित होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। सत्य को भाषा में कैद किया नहीं जा सकता है,
सत्य भाषा को लांघ जाता है, और सत्य तो ये है कि जगत की सारी भाषाएं असत्य है। और सत्य तभी उद्भवित होता है जब भाषा का हुआ वो मन में शांत हो जाए और हम मौन में चले जाए, तभी परमात्मा से कनेक्शन होता है। क्योंकि भाषा डायलेक्टिकल है, इट हैज टू बी डायलेक्टिकल। हम कहते हैं अंधकार है, अंधकार, देयर इज नथिंग लाइक अंधकार, लैक ऑफ लाइट इज अंधकार, लेकिन हमारे पास कोई शब्द नहीं है तो हमने उसका नाम क्या किया, अंधकार है। इज देयर एनी डार्कनेस, देयर इज नो डार्कनेस, लेट मी से डार्कनेस हैज नो एक्जिस्टेंस, लाइट इज एक्जिस्टेंशियल बट डार्कनेस इज नॉट एक्जिस्टेंशियल। क्यों? देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, कि सूरज से प्रकाश आता है या ये बल्ब से प्रकाश आता है, और इज देयर अ सोर्स ऑफ डार्कनेस? हम कह सकते हैं कि यहां से अंधकार आता है? कैन वी मेक ए स्टेटमेंट कि अंधकार यहां से आता है? नहीं, अंधकार ऐसा स्टेटमेंट है, हम ओनली कह सकते प्रकाश यहां से आता है। एंड एज सून एज देयर इज लाइट, डार्कनेस हैज टू गो राइट अवे। अगर वो कमरे में 100 साल से अंधेरा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां 100 साल तक दिया जलाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, डार्कनेस हैज नो लेयर्स। ऐसा नहीं कि अब देखो 1 साल तक बत्ती जलाई तो 1 साल का अंधेरा गया, फिर दूसरे साल का। डार्कनेस हैज नो लेयर्स, इट मीन्स डार्कनेस हैज नो डेंसिटी। सो ओनली दैट इज एग्जिस्टेंस, प्रकाश ही प्रकाश है, सत्य ही सत्य है। फिर भी अंधकार है क्योंकि भाषा में करना पड़ता है, भाषा की मजबूरी है, कहे कैसे। ट्रूथ इज अ नाउन इन द लैंग्वेज, ट्रूथ इज ए, व्हाट इज ट्रूथ? अ नाउन, बट इन द एक्सपीरियंस ट्रूथ इज अ वर्ब, क्योंकि सत्य हमेशा गतिमान है। यू गेट मी? वी आर यूजिंग इन द लैंग्वेज ट्रूथ इज ए नाउन, राइट? सत्य कहा या नहीं कहा, बट इन द रियल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ बहुत गतिमान है, डायनामिक है, हर रोज नए नए सत्य का अनुभव हो सकता है। शंकराचार्य कहते हैं दिने दिने नवम नवम, मेरा परमात्मा का अनुभव हर रोज नया नया होता है। कहना चाहिए क्षणे क्षणे नवम नवम, दिने दिने क्यों, वो भी लिमिटेशन हो जाए, क्षणे क्षणे नवम नवम। तो सत्य तो गतिमान है, तो सत्य को नाउन नहीं कहना चाहिए, उसको वर्ब कहना चाहिए, लेकिन हमारी भाषा की मजबूरी है भाषा में क्या करें, उसको वर्ब कहना चाहिए। वी से देयर इज ए ट्री, हम कहते हैं वो पेड़ है, लेकिन कहना चाहिए कि वो पेड़ हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप कहेंगे आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन कहना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, वो प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, तो क्षण क्षण मैं बूढ़ा हो रहा हूं। हमारी दृष्टि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, लेकिन एवरी मोमेंट आई एम चेंजिंग। बाय द टाइम योर आईज आर सीइंग द रेज कमिंग फ्रॉम माई बॉडी, आई हैव चेंज्ड ऑलरेडी, बट इट इज सो माइन्यूट, वी कैन नॉट डिस्टर्ब, हम उसे अलग नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं मैं आपको देखता हूं, मैं आपको देखता हूं, हमें भाषा में ऐसा कहना पड़ता है कि मैं आपको देखता हूं, लेकिन कहना चाहे कि आप जो हो रहे हैं वो मैंने देखा था, अभी आप दूसरे होंगे। इफ यू लुक एट द स्टार नाउ इन द स्काई, आप कहेंगे वो मैं तारा देख रहा हूं, लेकिन वो तारा वहां है नहीं, क्योंकि द रे ऑफ लाइट विच स्टार्टेड देयर, विच आई एम सीइंग नाउ, इट माइट हैव स्टार्टेड सम 10 years ago, they started at some other place. Only thing I can say, I am seeing a star which was there 10 years ago. लेकिन भाषा में कैसे कहे, ऐसा ही कहना पड़ता है वो तारा है, भाषा की मजबूरी, भाषा डायलेक्टिकल है, भाषा लैंग्वेज इज लॉट ऑफ लिमिट। सत्य इतना बड़ा है कि भाषा में कुंठित नहीं करता, फ्रेम नहीं कर पाता। तो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि बड़ी बात है कृष्ण की विरोधाभास है, विरोधाभास पे आप वो कहेंगे ज्ञान योग समझाएंगे, ज्ञान योग सुप्रीम है, कर्मयोग समझाएंगे वो कर्मयोग सुप्रीम है, फिर आप कहेंगे ये तो चारों ओर बोल रहे, लेकिन ही इज स्टिल राइट। क्योंकि कृष्ण जैसे लोग सिद्धांत में नहीं रहते, तरलता में रहते हैं, एंड द ट्रूथ इज इंस्टेंटेनियस एंड स्टिल ट्रू। तो वो समझने का प्रयास करना, आप जहां आपकी बुद्धि अटक जाए उसमें भी आप आगे जाने की हिम्मत रखना, तो आप कृष्ण को ठीक तरह से समझ पाओ। राम को समझना आसान है, बुद्ध को समझना आसान है, महावीर को समझना आसान है, क्योंकि वो बहुत क्रिस्टल क्लियर एंड साफ, लेकिन कृष्ण समझ नहीं पाते, इसलिए सुप्रीम है। इसलिए कृष्ण की गीता इज वन ऑफ द क्लाइमेक्स।
रामायण से अगर 2 चैप्टर खो जाए तो वी कैन, राम इज प्रेडिक्टेबल, you can write the same 2 chapter with your imagination because Ram is so simple, straightforward. You can write. अगर कृष्ण के इतिहास से कुछ चैप्टर खो जाए, you cannot rewrite because कृष्ण is so unpredictable. You can never know in the next moment what he will do. वो अहिंसा का उपदेश कर सकते हैं और सुदर्शन चक्र से किसी का गला भी काट सकते हैं. तो विरोधाभास में सत्य को ताड़ने की कोशिश करना, रीड बिटवीन द लाइन्स, ब्रह्म को पकड़ना पड़ता है पंक्तियों के बीच में. तो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया. तो मैंने भी घर जाके सोचा कि कृष्ण के बारे में अगर आप जाने तो कृष्ण के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, कृष्ण के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी, कृष्ण के प्रति जितनी आपकी समझ बढ़ेगी कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ेगी, और जितनी भक्ति बढ़ेगी इतनी ही गीता की गहनता को आप पकड़ पाएंगे. जितनी श्रद्धा ज्यादा होगी इतनी कृष्ण की बातें हम ज्यादा पकड़ पाएंगे. और कृष्ण भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते. नमस्कार, अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे और अपनी गीता की यात्रा आगे लेंगे. थैंक यू.